नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने जो कुछ ईवीएस के बारे में 6 थीम्स दी हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। कुछ दोस्तों की शिकायत है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कुछ दिन हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहें। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था होगी, आपको लाइव पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग साथ बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीएफ 2005 की ईवीएस थीम्स के बारे में। यूँ तो ईवीएस ने एक संकुचित सिलेबस दे रखा है, लेकिन वो बहुत विस्तृत है। चूँकि ईवीएस की परिभाषा, अगर एनवायरमेंटल स्टडी की परिभाषा की बात की जाए तो जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं वो सभी ईवीएस में आएंगी। जो भी चीज़ हमें प्रभावित करती है, खाने पीने, उठने बैठने, रहने से या दवा, जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, वाहन हम कहीं जाते हैं, मौसम, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, खाना पीना, उठना बैठना, रहना, चलना, सोना, खाना पीना, नृत्य, सिनेमा, जो भी चीज़ हमें प्रभावित करती है वो सभी ईवीएस में आएगी एनसीईआरटी में। यदि आप यूपी टेट में पढ़ते हैं तो यूपी टेट में कुछ संकुचित है, लेकिन एनसीएफ 2005 में जो 6 थीम्स दी हैं ईवीएस में, सिलेबस में, उसमें आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि कहने को ईवीएस का जो सिलेबस है वो संकुचित है, लेकिन सबसे विस्तृत अगर किसी का सिलेबस है तो वो ईवीएस का। दूसरे शब्दों में हमें पढ़ना क्या है, हम इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है, ईवीएस में अधिक से अधिक अंक लाए जा सकें। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। तो आज हम जो एनसीएफ ने 6 थीम्स दी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सीटेट में 1 नंबर यहीं से मिलना तय है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 जो थीम्स है, परिवार व मित्र। अब परिवार और मित्र से आशय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे घर के सदस्य हो गए और हमारे मित्र। अब हमारे मित्र वह सभी हैं, पेड़ पौधे भी हमारे मित्र हैं, जानवर भी हमारे मित्र हैं, जानवर हमारे परिवार में आते हैं और पेड़ पौधे भी हमारे परिवार में आते हैं। अब उन्होंने संकुचित रूप में परिवार और मित्र दे तो दिया है, लेकिन ये है बहुत विस्तृत, क्योंकि परिवार में हमें सारे वृक्ष पढ़ने हैं, सारे जानवरों का अध्ययन करना है, पक्षियों का भी अध्ययन करना है। दूसरा तथ्य है इनका, जो थीम्स इन्होंने दी है, वो है भोजन। अब भोजन से आशय सिर्फ इतना ही नहीं कि हम थाली में 4 रोटी, दाल, सलाद जो भी खाते हैं, सिर्फ इतना नहीं है। भोजन में कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन से प्रदेश में कौन सा भोजन किया जाता है, कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में कौन सा प्रसिद्ध है, या जानवर किस तरीके का भोजन खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भोजन में पढ़नी हैं। तीसरे तथ्य में हम देखते हैं कि जल। अब जल से आशय सिर्फ इतना ही नहीं कि आप जो प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो पीने का जल हो गया, नहाने का जल हो गया, सिंचाई का जल हो गया, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जल से उनका आशय ये है कि समुद्री जल। अब समुद्री जल में कितना % खारा जल होता है, कितना शुद्ध होता है, कहाँ सर्वाधिक जल पाया जाता है, वर्षा का जल, झीलों का जल। अब जल से जो भी होता है वो सभी एक ही थीम्स में उन्होंने ख़त्म किया है, लेकिन
है बहुत विस्तृत, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चौथे तथ्य में हम देखते हैं आवास। अब आवास से आशय सिर्फ हमारे ही रहने का स्थान नहीं कि हम घर में रहते हैं या कहाँ रहते हैं। आवास से आशय है कि कौन सा आवास किसका है। बहुत से प्रश्न आपने पढ़े होंगे अगर आप सीटेट में 1-2 बार बैठ चुके हैं तो, कि कौन सी चिड़िया किस में घोंसला बनाती है, कौन शेर कहाँ रहता है, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, मनुष्य कहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर में लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में लोग कहाँ रहते हैं, या जो एक एक्समो जनजाति होती है वो कहाँ रहती है। ऐसे प्रश्न आपने पढ़े होंगे। तो ये सभी प्रश्न आवास के अंतर्गत आएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से और जो वैश्विक महामारी चल रही है उसकी वजह से हम 100% आपको नहीं दे पा रहे हैं, जिसका हमें भी बहुत मलाल रहता है। हम इसके लिए हताश भी हैं, लेकिन अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत जल्द चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो आवास में क्या है कि सबके रहने का स्थान, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मनुष्य हों, सबके रहने का स्थान क्या है? आवास। उसके बाद हम बात करते हैं यात्रा की। अब आपने इस टाइप के प्रश्न पढ़े होंगे कि गुजरात से गांधीनगर से मुंबई चलते हैं या यहाँ से यहाँ चलते हैं तो किससे जाते हैं। अब यात्रा से आशय सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ट्रेन से ही आ रहे हैं। चलना, यात्रा से मतलब ये है कि आपने कितनी यात्रा की है। अब सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, हर किसी की यात्रा। जो पहले थीम्स में आपने पढ़ी थी परिवार व मित्र, ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे खंडों में आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो यात्रा से तात्पर्य ये है कि आपने जहाँ की भी यात्रा की है उन चीज़ों को आपको अमल में लाना है। आपने इस तरीके का प्रश्न पढ़ा होगा कि कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो बुक में दे रखी हैं एनसीईआरटी की, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। छठा उन्होंने तथ्य दिया है, जो थीम्स दी है वो है चीज़ें जो हम बना सकते हैं और कर सकते हैं। जो चीज़ें हम कर सकते हैं और जिन चीज़ों को हम बना सकते हैं वो छठे तथ्य में उन्होंने दी हैं। अब कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं? अब यहाँ पर खेल भी आ जाएंगे आपके। हालांकि खेल तो आप परिवार और मित्रों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं और बना सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके छठे तथ्य में आएंगी। उसके बाद कुछ उप थीम्स भी दिए हैं, जैसे उन्होंने परिवार और मित्र को अलग अलग तरीके से समझाया है। परिवार और मित्र में संबंध। अब संबंध में क्या है कि जैसे परिवार आ गए, संयुक्त परिवार हैं और एकल परिवार हैं। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है कि जहाँ पर आपने अगर समाजशास्त्र पढ़ा हो तो उसमें परिवार की परिभाषा दी गई है संयुक्त परिवार की, कि एक छत के नीचे और एक ही मुखिया की सभी संतानें एक थाली में बैठकर जहाँ भोजन करती हैं वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। और एकल परिवार क्या है? एकल परिवार में जो एक पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं तो वो एकल परिवार कहलाता है। तो एकल परिवार जो पश्चिमी देश हैं उनमें ज़्यादा प्रचलित है। अपने यहाँ अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे जीवंत सभ्यता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। उसके बाद परिवार और मित्र की उप थीम में हम देखते हैं कार्य और खेल। कार्य और खेल जो हैं वो हमारे परिवार की थीम्स में आएंगे, उप थीम्स में। उसके बाद जानवर, सभी जानवर हमारे मित्र हैं, वो सभी परिवार की थीम्स में आएंगे। उसके बाद पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, ये परिवार और मित्र में आएंगे। इस तरीके से भोजन क्या है, भोजन की भी कुछ उप थीम्स दी गई हैं, जैसे चखना, फिर पचाना, पकाना, संरक्षण तकनीकी, किसान व भूख। ये सारी चीज़ें आपको ईवीएस में पढ़ने को मिलेंगी। तो एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित किया गया है ईवीएस की थीम्स को एक गहरी व अंतर जो संबंधित समझ के आधार पर विकसित किया गया है। प्रत्येक थीम्स की कुछ की क्वेश्चंस हैं, वहीं से शुरू होते हैं।
तो इन सभी चीज़ों का कलेक्शन हमारे पास बहुत अच्छे से है। मैंने सारी बुकों का अध्ययन कर रखा है, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ आने वाली वीडियोस में। कृपया आप हमारे साथ बने रहें। एनसीईआरटी किताबों में लिंग, वर्ण, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्नता से निपटने की ज़रूरत बताई गई है। एक बार फिर सुन लीजिए, एनसीईआरटी की किताबों में लिंग विभेद अर्थात महिलाओं को नीचे दिखाना या पुरुषों को आगे बढ़ाना, वर्ग मतलब एक विशेष समूह, संस्कृति, कल्चर, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नता से निपटने की जरूरत बताई गई है। उसके बाद ईवीएस बुक्स से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चों का आकलन उनके अवलोकन, चर्चा, प्रश्न करना तथा सामूहिक कार्य के आधार पर होना चाहिए। इसके साथ ही हम आज से शुरुआत करते हैं आपकी एनसीएफ के साथ ही जो थीम्स दी हैं। इसके बाद हम आपको 4 किताबों से पढ़ाएंगे जो कि एनसीईआरटी के हैं। उनसे मेरा वादा रहेगा 100% प्रश्न आपके यहीं से आएंगे और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया है तो आप मेरा दिल रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।